अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे जौहरी मिसाइल प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म, आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटें खत्म करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का कहना है ईरानी कौम जौहरी और मिसाइली सलाहियतों को कौमी सरमाया समझती है। अवाम इन सलाहियतों की हिफाजत इस तरह करेंगे जैसे अपने पानी, जमीन और फजाई सरहदों की करते हैं। खलीज फार्स का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी ममालिक का मुक़्तदर मुश्तरक है। खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। खलीज और आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के नए नज़म से अमन, तरक्की और मौशी फ़वाइद हासिल होंगे। जंग के बाद खलीज और आबनाए हुर्मुज़ में नए मरहले की तश्कील हो रही है। खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल रही है। अमरीका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का जराए से दावा। ट्रंप ने ट्विटर पर आबने हुर्मुज़ का नक्शा शेयर कर दिया। गुजरगाह को आबने ट्रंप का नाम दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक और मंसूबा आबने हुर्मुज़ के कुछ हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने पर मरकूज है ताकि तिजारती जहाजरानी को दोबारा बहाल किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल को खत्म करना है। हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देगी। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के मंसूबे सदर ट्रंप के सामने पेश किए जाएंगे। जौहरी मुज़ाकरात से पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है जौहरी मुआहदे तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर प्यूटिन के साथ फ़ोन पर ईरान यूक्रेन मामले पर बात हुई है। प्यूटिन को यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। सदर प्यूटिन से कहा हमारी जंगबंदी में मदद करने से पहले रूस को अपनी जंगबंदी करनी होगी। ट्रंप ने दावा किया है रूसी सदर ईरान के यूरेनियम अफसुदगी के मामले पर फिक्रमंद है। एक मरतबा फिर कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह किए, 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदरों कीमत नहीं रही। ईरान को बस कहना होगा वो हार गए हैं। मजीद कहा यूएई का ओपेक से अलहदगी का फैसला अच्छा है। अमरीकी सदर की जर्मन चांसलर पर तनकीद। कहा जर्मन चांसलर को चाहिए कि ईरान के जौहरी मसले में मुदाखलत कम करें। ईरान पर दोबारा हमले करने के खतरात पर दुनिया भर की मंडियों में हलचल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। खाम तेल की कीमत $124 फी बैरल तक पहुंचकर नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $113.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी कमी सामने आई है, $104.60 फी बैरल तक नीचे आ गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आबी गुजरगाहों के नामों की तब्दीली पर सख्त रद्द अमल। अब्बास सिरागची ने कहा आबनाए हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना एक खौफनाक गलती होगी। 400 साल कबल हमारे आबाओ अजदाद ने पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला था। आबनाए हुर्मुज़ की तारीखी हैसियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खलीज फार्स की हिफाजत तारीखी नाम का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी कौमी शनाख्त का हिस्सा है। और नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $140 फी बैरल तक जा सकती हैं। जिन लोगों ने नाकाबंदी की थ्योरी को आगे बढ़ाया उन्होंने तेल की कीमतें $120 फी बैरल से ज़ायद तक पहुंचा दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं ईरान के तेल के ज़खायर अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक नहीं पहुंचे। 30 रोज तक भी तेल जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। अमरीका की जानिब से तेल की फरोख्त रोकने के इकदाम के बावजूद ईरान की सूरत हाल नहीं बिगड़ी। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान को कमजोर करना है। ट्रंप मुआशी दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटरसाइकिल और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। किसी भी अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो हैं खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतर हो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए।
आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अपना घर स्कीम के तहत साल में 50,000 घर बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा सालों में मजमूई तौर पर 5 लाख घर बनाएंगे। अपना घर स्कीम के तहत 20 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज पर पहले 10 साल के लिए 5% मार्कअप होगा, जबकि माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा भी लूंगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया और यूरोपीय कौंसिल के सदूर की भी बात हुई है। गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया है। आबने हुर्मुज़ सबके लिए सामान की तरसील की अहम गुज़रगाह है। हम फौरी तौर पर आबने हुर्मुज़ के फौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा, जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की फायरिंग से पाकिस्तानी शहरी जख्मी हुआ और घरों को नुकसान पहुंचा है। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान तालिबान की जानिब से हमलों की मज़म्मत करते हैं। तो नाज़रीन, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी मजदूरों के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि आज भी मजदूर हुकूमती कोशिशों, आलमी कवानीन के बावजूद इलाज मुआलजे, बच्चों की तालीम, हफ्तावार छुट्टी, हादसे की सूरत में मुआवजा और पेंशन जैसे बुनियादी हकूक़ से महरूम नजर आ रहे हैं। तफसीलात देखिए नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। योम मई मजदूरों के हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि बढ़ती हुई महंगाई से न सिर्फ योमिया उजरत में इजाफा हुआ है, बल्कि मजदूर के काम दुरानिये में भी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमती कोशिशों के बावजूद मजदूर की माहाना उजरत, सेहत, तालीम जैसे बुनियादी मसाइल जूं के तू हैं। मजदूर लीडर हसीब रहमान का कहना है कि बरसों से अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, कोई भी हुकूमत मजदूरों को मुकम्मल हकूक फ्राहम नहीं कर सकी। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन पाकिस्तान नोटिफिकेशन होने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। सोशल सिक्योरिटी के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती, EOBI के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना तो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन हो रही है, ना ही EOBI के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मजदूर को भर्ती किया जाता है। खवातीन मजदूरों को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। खवातीन मजदूर घरों के अंदर काम करती हैं, उनको हरासा किया जाता है, उनका इस्तेहसाल किया जाता है, उन्हें उजरत पूरी नहीं दी जाती। और महंगाई के इस दौर में जो कम से कम उजरत है उसमें और महंगाई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिससे मजदूर की जिंदगी को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है। दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमाओं का दावा है कि वो मजदूरों के तहफ्फुज़ और इनके बच्चों के लिए सेहत, तालीम और कम अज कम उजरत 40,000 की तामील को यकीनी बना रहे हैं। उनके जो मसाइल है उनको हल करने की तरफ, उनके बच्चों के मसाइल को हल करने की तरफ, फैमिली के मसाइल को हल करने, जिनकी कोई फीस नहीं है, किताबें फ्री हैं, लिबास फ्री है। इसी तरह सोसाइटी लेबर कॉलोनी बन रही है, लाहौर में, शेखुपुरा में, सियालकोट में और कसूर में। ये वो लेबर कॉलोनी है जंग में, चैक्सला में, जो फायर तकबीर को पहुंचने वाली है। और उस पर पाबंदी हर लिहाज से जो केसेस हमारे इल्म में आ रहे हैं उस पर केसेस किए जा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आज आम तौतील के दिन भी मजदूरों ने एक दिन की छुट्टी नहीं की। कई अदारों में योम मजदूर की तातील को भी मुअत्तल कर दिया गया है और मजदूर एक दिन की छुट्टी के बगैर काम में मसरूफ हैं ताकि इनके घर का चूल्हा चलता रहे। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान। कच्चा एरिया में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरियम नवाज ने कहा, इलाके में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे, ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी, जबकि कच्चे में अमन अमान के लिए 7.1 अरब, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 13.9 अरब रुपए और दीगर अमूर पर 1.7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे।
सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कच्चे के इलाके से मुतालिक बड़े तरक्याती और सिक्योरिटी इक़दामात का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक सूबे में किसी भी किस्म का नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हुकूमत की पूरी तवज्जो इस इलाके की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर मरकूज है। इसी हवाले से 23 अरब रुपए के बड़े तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। इस पैकेज के तहत कच्चे के इलाके को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि कच्चे के इलाके को माजी में डाकुओं की महफूज पनाहगाह समझा जाता था, जहां रियासत के अंदर रियासत कायम थी। ताहम चंद माह कबल किए गए बड़े ऑपरेशन के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। मुतअद्दिद जराइम पेशा अनासर ने हथियार डाले और इलाका क्लियर कर दिया गया, जबकि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान किसी बड़े वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। कि कच्चे के अंदर पुलिस जो है वो एंटर नहीं हो सकती। आपने ये सुना कि कच्चे के लोग जो है वो लोगों को अगवा करके डाकू ले जाते हैं और उन्होंने स्टेट के अंदर एक अपनी स्टेट कायम की हुई है। ये सब आपने आज से 5 महीने तक ये खबरें देखते और सुनते रहे। मोस्टली लोगों ने हथियार डाले हैं, मोस्टली लोगों ने सरेंडर किया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अब इस इलाके की तरक्की के लिए जामिया मंसूबा बंदी कर ली है, जिसके तहत 23 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर कर लिया गया है। इस मंसूबे में 14,500 एकड़ सरकारी जमीन में से कच्चे के मुकामी अफराद को भी जमीन मुफ्त फराहम की जाएगी। तालीमी इदारों की बेहतरी, 300 तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप, सड़कों की तामीर और मरम्मत, खवातीन के लिए हुनर प्रोग्राम और नादरा की सहूलियात शामिल हैं, जबकि पुलिस को जदीद ड्रोन्स और थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी फराहम की जा रही है। और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान है, वो अब कच्चा इलाका नहीं रहेगा। कच्चा इंशाल्लाह पक्का होगा। वहाँ पर तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर फराहम की जाएंगे। जहाँ पंजाब के बाकी इलाकों के लोग जो हैं वो काश्तकार अपनी ज़मीन के मालिक होंगे, वहाँ पर कच्चे के इलाके के लोग जो हैं उनको भी ये सरकारी ज़मीन जो है बिल्कुल फ्री जो है वो उनको दी जाएगी। नए स्कूल भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो स्कूल्स पहले से मौजूद हैं उसकी अपग्रेडेशन भी शामिल है। होनहार स्कॉलरशिप्स जो हैं 300 के करीब जो हैं वो तलबा को होनहार स्कॉलरशिप्स और 300 ही तलबा जो हैं जो लैपटॉप हैं उसका कोटा खास तौर पर कच्चे के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रखा जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात के मुताबिक हुकूमत का हदफ न सिर्फ कच्चे के इलाके में मुकम्मल अमन व अमान कायम रखना है, बल्कि उसे तरक्की याफ्ता और जदीद सहूलियात से आरास्ता इलाके में तब्दील करना भी है। कैमरा टीम के साथ आसिफ इकबाल, TV टुडे, लाहौर। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाक बहरिया में पहली हंगोर क्लास आबदोज की शमूलियत। ISPR के मुताबिक आबदोज की शमूलियत की तकरीब चीन के शहर सानिया में हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने खिताब करते हुए कहा है कि आबदोज हंगोर की शमूलियत पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नवीद अशरफ ने कहा, हम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। ये आबदोज़ें जारियत को रोकने और बहरे अरब में अहम समंदरी तिजारती गुजरगाहों की सलामती में अहम किरदार अदा करेगी। सदर मुमलिकत से हाई नॉन की पार्टी सेक्रेटरी और सूबाई गवर्नर की मुलाकात अमन व इस्तेहकाम, मुकालमे और ताउन के मुश्तरका अज़्म का यादा। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका अंगोरटा से मुल्हिका सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि 29 अप्रैल 2026 को अफगान तालिबान ने सरहदी इलाके में मार्टर गोला फायर किया, जो मकामी शहरियों करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर आ गिरा, जिसके नतीजा में एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इशफाक के मुताबिक अस्पताल में 3 बच्चों समेत 5 जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुतासरा शख्स नूर अली ने बताया कि गोला अचानक घर पर आकर गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ, जबकि एक और मुतासरा शहरी के मुताबिक धमाके की शिद्दत से पूरा घर लरज़ उठा। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे मेडिकल और सर्जिकल मसनूआत के हवाले से दुनिया की चौथी बड़ी नुमाइश एक्सपोमेट का इस्तांबुल के तोयाब सेंटर में इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी आलात, जराही और कॉस्मेटिक्स कंपनीज ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं इस्तांबुल में नुमाइंदा TV टुडे रिजवान बुखारी से।
हमें इस वक्त मौजूद इस्तांबुल के तोयाब एग्जीबिशन सेंटर में और यहाँ पे हो रही है एक्सपो मेडिकल के हवाले से एग्जीबिशन है और पाकिस्तान की इस एक्सपो में बड़ी भरपूर शिरकत है क्योंकि पाकिस्तान जाना जाता है अपनी सर्जिकल इंडस्ट्री की वजह से और ये इंडस्ट्री यानी कि सर्जिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की शान भी है और पाकिस्तान की इसी हवाले से करीबन 20 कंपनीज़ अपनी प्रोडक्ट्स के साथ शरीक हैं इस एक्सपो में। पाकिस्तान कौंसलेट और TDAP यानी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही खूबसूरत पवेलियन और स्टॉल्स बनाए गए हैं और भरपूर शिरकत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान सर्जिकल इंडस्ट्री की। तो चलिए आपको एक्सपो मेड इस्तांबुल का मुकम्मल अहवाल दिखाते हैं। रिस्पॉन्स मिला, हमें चीज़ें अच्छी मिली बिकॉज हम पाकिस्तान में वी आर वन ऑफ द लीडिंग न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। I think so far it's been a good expo. The footfall has been good, the turnout has been great, and the people of Turkey are very welcoming. और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह we come back and we've had a good time so far. Thank you. ये एग्जीबिशन सर्जिकल के हवाले से बहुत अच्छी रही है। इसके अंदर TDAP की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। पाकिस्तानी पवेलियन एक अच्छी प्लेस पे था, काफ़ी कस्टमर्स इंटरनेशनल के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, उम्मीद है इससे हम टर्की के अंदर और एक्सपैंड करेंगे। ये काफ़ी अच्छी कोशिश थी TDAP वालों की और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने एक हमें अच्छा मौका फराहम किया है यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सहिबिट करने का और काफ़ी मुनासिब कह लें कि पैसों के ऊपर ये कह सकते हैं हम। और इसके अलावा हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है यहाँ से। एक्सपो मेट पे हमारा और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा कि हमें यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स मिल रहे हैं जो कि ऑल ओवर द यूरोप आ रहे हैं, जैसे अल्बानिया है, रोमानिया, इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स यहाँ पे मिले हैं। एक्सपो मेट में हम लोग जो है दूसरी दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने पार्टिसिपेट किया था तो उससे हमें कोई एडवांटेज वगैरह हुआ था। इसी साल हमने फिर दोबारा जो है इस पर पार्टिसिपेशन की है। इस दफ़ा जो फीडबैक है ना वो एज़ कम्पेयर टू आप कह सकते हैं कि दूसरे एग्जीबिशन की निस्बत इधर कम है। तो कह सकते हैं आपके ये एक वजह वार की भी है जो USA और ईरान के दरमियान जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ है। इस किस्म की एक्सपो दुनिया भर में बहुत ही अहम होती हैं जहाँ पे आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन बना सकते हैं। एक्सपो मेट के कुछ शुरका ने जो पाकिस्तान से आए हैं अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, अपनी इंडस्ट्रीज़ के साथ कुछ मायूसी का इजहार भी किया कि ये इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की शान है, सर्जिकल इंडस्ट्री, इसमें ठहराव आया हुआ है, राइज़ की तरफ नहीं है बल्कि ठहराव में है। और अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री का साथ नहीं देती है और मुश्किलात बढ़ती हैं तो फिर ये इंडस्ट्री जो हमारी शान है ये डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे TDAP की तरफ से सहूलियात मुहैया की गई हैं। पवेलियन बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, स्टॉल्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं, इसका क्रेडिट TDAP को जाता है। कैमरामैन आयान हैदर के साथ रिजवान बुखारी, TV टुडे इस्तांबुल, तुर्की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बर्मिंघम की मुकामी म्यूजिकल अकेडमी में बज़्म रिंदा के ज़ेर एहतमाम एक खूबसूरत और यादगार मौसीकी की शाम मुनाकिद हुई है जिसमें बर्मिंघम और गिरदनवा से सूफ़ी और लोक मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर पाकिस्तान से तशरीफ लाने वाले मारूफ पंजाबी सूफी और फोक सिंगर अमीन टैडी ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा करते हुए हाज़रीन से ज़बरदस्त दाद वसूल की। उन्होंने पंजाबी के मशहूर गीत शल्ला के साथ साथ आरिफाना कलाम भी पेश किया जिसमें रूमी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम शामिल थे। उनकी परफॉर्मेंस ने महफिल को एक रूहानी और वजदानी कैफियत में मुब्तला कर दिया। तकरीब की मेज़बानी मलिक इलियास अवान, मिर्ज़ा बाबर नज़ीर, चौधरी कलीम गुजर और अब्दुल रऊफ गुजर ने अंजाम दी, जबकि बर्मिंघम की मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात चौधरी जब्बार अहमद, डॉक्टर गज़नफर अली, पहलवान रासिब, मोहम्मद लतीफ़ और दीगर ने खसूसी शिरकत की। इस मौसीकी की महफिल का मकसद परदेस में रहते हुए दोस्त अहबाब के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने के साथ साथ अपनी सकाफत, रिवायत, ज़ुबान और मौसीकी को फ़रोग़ देना था।
खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे, FIA मुल्तान जोन की करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, साबिक नादरा अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर और डायरेक्टर मुल्तान जोन हमादुर रहमान की हिदायत पर कंपोजेंट सर्कल ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम साबिक डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा रह चुका है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स के इजरा में मुलविस पाया गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। टंडो आदम ब्रांच नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ जरिए जमीनें ज़ेरे आब आ गई। टंडो आदम में नहर 2 ब्रांच को अनवर अली मरी की जमीनों के दरमियान शदीद शगाफ पड़ गया, जिसके बायस पानी खेतों में दाखिल हो गया। केले, कपास और घास की फसलें, जबकि 2 नर्सरियां भी मुतासिर हुई हैं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ बंद किया, जबकि महकमा अनहार के अफसरान मौका से गायब रहे। मुतासिरा जिमीदार का इल्जाम है कि नहर की मट्टी फरोख्त करने और भारी रिश्वत के बायस बंद कमजोर हुआ। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहदाद कोट में बच्चों को स्कूल दाखिल कराने के लिए आगाही रैली का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल धनक के हेडमास्टर अब्दुल मालिक खोसो की क़यादत में निकाली गई रैली में उस्तादज़ा और तलबा ने भरपूर शिरकत की है। इस मौका पर वालिदैन से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। मुकर्रीन का कहना था, तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और यही रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। उधर कनकोट में सूबाई मोहतसिब के हुक्म पर कुली कचहरी अवामी मसाइल सुने गए। तहसील तंगवानी में रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला जाहिद हुसैन की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। इस मौका पर शहरियों ने पुलिस, म्यूनसिपल, पब्लिक हेल्थ और रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल पेश किए। डायरेक्टर मोहतसिब ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के फौरी हल की हिदायत जारी की। हुकाम का कहना था कि अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना तरजीह है। सरगोदा में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। तहसील साहिवाल में वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद दुकानें सील कर दी गई हैं, जबकि कई अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इंतजामिया के मुताबिक मुहिम का मकसद सफाई निज़ाम को बेहतर बनाना और बकाया जात की वसूली यकीनी बनाना है। वार्निंग के बावजूद अदायगी न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। अटक में प्लास्टिक फ्री मुहिम जारी है। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनिल सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्लास्टिक आलूदगी इंसानी सेहत और माहौल के लिए खतरा है। हुकाम के मुताबिक गैर मेयारी शॉपिंग बैग्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। महकमा माहौलियात का कहना है कि सिर्फ काबिले रिसाइकल प्लास्टिक की इजाजत होगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहरियों से कपड़े के थैले इस्तेमाल करने की अपील की गई। नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर गाड़ी उलट गई, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। कोटरी जाने वाली गाड़ी के 2 टायर फटने से हादसा पेश आया है, जिसमें 17 अफराद सवार थे। हादसे के नतीजे में 13 अफराद जख्मी, जबकि 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल जामशोरो मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 और FWO टीम ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की हैं। तलबा में हुब्बुल वतनी उजागर करने के लिए उकाड़ा में मार्का हक सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में मुनक्ता सेमिनार में तलबा ने तकारीर, मिली नग़मे और टैबलोस पेश किए। CEO एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ऐसी सरगर्मियां नौजवानों में कौमी शऊर बेदार करती हैं। मुकर्रीरीन का कहना था कि नई नस्ल को मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा, जबकि इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। उधर उकाड़ा पुलिस का अहम इजलास, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इयादा किया गया। DPO डॉक्टर असद एजाज मलही की ज़ेर सदारत इजलास में थाना रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और सिक्योरिटी मामलात का जायजा लिया गया। अफसरान को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दी गई है। DPO ने शहरियों को फौरी इंसाफ की फ्राहमी और खुश इखलाकी यकीनी बनाने पर जोर देते हुए करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का ऐलान किया है। टंडवाला यार का नौजवान कराची में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाश बोरी में बंद हालत में मिली, जिसे पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। मकतूल चंद रोज कबल घर से निकला था मगर वापस न लौटा, जबकि पसंद की शादी के बायस कत्ल के मुहर्रकात पर शकूक जाहिर किए जा रहे हैं। लाश घर पहुंचते ही गाँव में कोहराम मच गया और हर आंख अश्कबार हो गई।
गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घरों में चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 2 रुकनी गैंग को 3 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने शहीद कांस्टेबल के घर समेत मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ किया। पुलिस ने मुलजिमान से 25 लाख मालियत के तलाई जेवरात, घरेलू सामान, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया है। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ 29 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं, जबकि बरामदशुदा सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में स्कूल चोरी के बाद डिप्टी डीईओ का मिसाली इकदाम, सामान फ्राहम किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बस्ती अरसलान में चोरी के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो गई थीं। डिप्टी डीईओ ताहिरा नरगिस ने ज़ाती काविश की वजह से पंखे और दीगर सामान फराहम करके स्कूल को दोबारा फाल बना दिया। इस इकदाम से तालिबात को बेहतर माहौल मैसर आया, जबकि उन्होंने बच्चियों के दाखिले भी किए और वालिदैन से तालीम जारी रखने की अपील की। कश्मीर में खातून की पुरसरार हलाकत, खुदकुशी या कत्ल, तहकीकात जारी हैं। बडानी के नवाही इलाके में 3 बच्चों की मां बुशरा बडानी की लाश बरामद हुई है। इब्तदाई तौर पर जहरीली दवा पीकर खुदकुशी का शुबा जाहिर किया जा रहा है। तहां पुलिस ने तमाम पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी है। लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई जारी है, जबकि वर्सा ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देख